राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक है। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। देखो रात के बज रहे हैं 3। आज का ब्लॉग रात के 3 बजे से शुरू होता है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तो वो देखो सो नहीं रहा है। रात के 3 बज रहे हैं। मैंने उसको अभी दवा पिलाई और सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे आ रही बहुत नींद, क्योंकि आज सारी रात हो गई। वो 1 बजे का उठा है और 11:30 बजे 12 बजे के करीब में सोई थी। ये देखो सुबह के 6 बज गए। अब दोनों बच्चे, समायरा भी उठ गई है और वो बाहर जाने की जिद कर रहा है, और उसको इतनी तेज बुखार है और उतनी ही सर्दी भी है, और रो रहा है कि हटाओ मुझे बाहर जाना है। और मैं सोच रही ये सो जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं उसको समझा रही थी, वो उतना ही ज़्यादा रो रहा था। बोला नहीं बाहर ही जाना है। अब क्या करें, मौसम इतना ख़राब हो रहा है, और मेरा बच्चा तो ठंड काटना मतलब बहुत मुश्किल बात है। पिछले साल की ठंड में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। कई बार भर्ती करना पड़ा उसको। फिर ये देखो आखिर पड़े पड़े आखिर वो बिस्तर में मस्ती करने लगा, पर सोया नहीं। तो मैंने कहा चलो भैया अब खेलने दे इसको। और वो लग गया। मैं अपने समायरा को तैयार करना था, और उसको भी ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। क्या पता जी मौसम। जे देखो अब सुबह के बज रहे हैं 8, और जे अभी भी रो रहा है सर्दी के कारण। उसकी नाक बंद हो गई। मैंने उसको भाप भी दे चुकी सब कुछ, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा है, और इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। बच्चे को सर्दी होना नहीं चाहिए। फिर मैंने जल्दी से दूध गर्म किया, समायरा को भी दिया। आज समायरा स्कूल नहीं गई, क्योंकि उसको भी सर्दी खांसी थी। तो मैंने दोनों बच्चों को जल्दी से दूध दिए दी। दोनों ने दूध पिया। और ये देखो जनाब उसका दूध भी मांग रहे थे। और अब दिन भर खेलेंगे और रात भर रोएंगे। और मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं मेरे कामों से फ्री होके अब देखो मैं बनाने लगी हूँ खाना। मैंने बनाई लाल भाजी की सब्जी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगती है, आपके इधर होती कि नहीं है। हमारे गांव साइड हमने नहीं देखी, पहली बार मैंने यहाँ जबलपुर में आके ही देखी हूँ कि ऐसी सब्जी अभी होती है। लाल भाजी खाने में अच्छी लगती है। फिर मैंने जल्दी से तड़का लगाया, और तड़का लगाने के बाद में ये देखो मैंने उसमें डाल दी भाजी। और अब जो भाजी को थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे, फिर इसमें डालेंगे मसाले। मसाले डालने के बाद में इसको और पकाएंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। ये देखो और बन गई मेरी सब्जी। देखो इतनी अम्मी जितनी देखने में लग रही उतनी खाने में भी ये टेस्टी होती है। मैं खाना आना बना के फुर्सत हुई, फिर मैं चली गई अपने कपड़े वपड़े धोने। और ये देखो इनका बीमार होने का कारण, दिन भर पानी में हवा में खेलना, न टोपा लगाना, मोजा पहनना, कुछ नहीं। सर्दी में दिन भर पानी में भीगता है, सुबह से कितने जोड़ी कपड़े बदल लेता है पता नहीं। अब मैंने समायरा को भी वो कर दिया। अब वो बोले मम्मा मैं स्कूल नहीं गई, आप मुझे पढ़ा दो, मेरा वर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी कॉफ़ी निकाल लो, मैं आपको पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर लगाना है फॉल। तो मुझे समायरा को पढ़ाना भी होता है, उसका वर्क भी मुझे कराना होता है। तो सारा दिन मेरा ऐसे ही बिजी जाता है। तो मैं उसके लग गई वर्क कराने में, और उसको एक्स्ट्रा भी पढ़ाना था, क्योंकि 9 तारीख से उसके पेपर। इतने में लड्डू रोने लगा। फिर मैंने उसके लिए बनाया दलिया, और क्योंकि उसको बार बार कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है। और मैं बना के कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है। मैं उसको जब भी भूख लगती है फटाफट बना के और गरम गरम थोड़ा ठंडा करके खिला के और फिर ताज़ा फिर बना लेती हूँ। क्योंकि वो बीमार ज़्यादा रहता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा डरती हूँ उसकी बीमारी से, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना परेशान हो चुकी हूँ उसकी बीमारी से। फिर मैंने जल्दी से लेके आई कप साड़ियाँ, और मुझे लगाना था फॉल, तो मैं लगाने लगी फॉल। और अभी मुझे और साड़ी में भी फॉल लगाना है। और मुझे भी सर्दी हो गई है, और मेरे मिस्टर को भी सर्दी हो रही है। ये मौसम ही क्या पता कैसा है, हम सब लोगों को एक साथ में सर्दी हो गई। फिर ये देखो मैंने जल्दी से फॉल लगाना स्टार्ट कर दिया है। और इतने बच्चे कम समय आज घर में थी, तो भैया इतना परेशान नहीं करा, दोनों खेल रहे थे। तो मैंने कहा फटाफट फॉल लगा लेती हूँ। और मुझे एक ब्लाउज़ भी सिलना था, तो मैंने कहा पहले फॉल लगा लेती हूँ और फिर ब्लाउज़ सिलूँगी। और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। देखते हो तो एक सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे भी लगता है
कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ गाइस देख लेना, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और देखो मैं घर के कामों के साथ अपना छोटा सा काम करती हूँ सिलाई का, क्योंकि मुझे आत्मनिर्भर रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मैं मेरे मिस्टर जी से पैसे मांगूं, और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो इसलिए और मैं एक काम करती हूँ वहाँ की। देखो बच्चों के साथ इतना परेशान होने के बाद भी, मेरा भैयू 6 महीने का था तब से मैं सिलाई करना मैंने डबल से स्टार्ट कर दिया था, और मेरे सीजर से हुआ था इसके बाद भी मैंने 7वें महीने से सिलाई छोड़ी थी, और 6 महीने का भैयू हुआ और मैंने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया था, तभी से मैं सिलाई कर रही हूँ। और ये देखो फिर जनाब जी रोने लगे। और ये देखो हम बना रहे हैं कि लहंगे का ब्लाउज़, हमने लहंगा बना लिया है, अब उसका ब्लाउज़ बना रहे हैं। ये दीदी की हेल्प से बनाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है भैया, 20 साल से दीदी सिलाई कर रही हैं। एक आध दिन मेरी सिलाई की कहानी बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने सिलाई कैसे सीखी और क्यों सीखी। और ये देखो रात के बज रहे हैं 8, और भैया बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो क्योंकि भैया को सर्दी हो रही तो उसकी सिकाई भी करना था मुझको, तो मैं उसकी सिकाई करने के लिए आगे बढ़ी। मैंने कहा थोड़ा हाथ पैर सेक लें। और फिर देखो भैया हम सब लोग, रात के बज रहे हैं 12, बच्चे सो गए हैं और हम सब लोग देख रहे हैं मूवी। और भैया रात दिन में तो टाइम मिलता नहीं एक दूसरे के पास बैठने का, टाइम बिताने का, तो हम तो रात में ही शुरू हो गए। और हम 1 बजे के करीब मूवी देखी हमने। और ये देखो भैया सो रहा है, उसको मैंने भाप दवाई ववाई दे के अच्छे ढक के सुला